गेहूं के बिया, धान के बिया, मकई का बिया सब आपने देखा है। आदमी का बिया भी होता है, वो भी आप देख लीजिए। और आज के इस वीडियो देखने के बाद हमेशा के लिए आपके दिमाग से आरएनए और डीएनए का जब भी बात चलेगा आप बिल्कुल ही क्लियर हो जाइएगा। और बिल्कुल इस तरीका से आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि जो हमारा डीएनए है वो कैसे क्या करता है, आरएनए से क्या होता है, टोटल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये पार्ट 2 वीडियो है, इसको आप जान जाइए दोस्तों। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने मोटा मोटी इसके बारे में बताया था, इसमें बिल्कुल ही विस्तार से आपको मैं बताने वाला हूं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो है ना, ये हमारा डीएनए हो गया। मान के चलिए कि ये हम लोग का डीएनए हो गया। और ये ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले इसका ढांचा के बारे में देख लेते हैं, रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल क्या क्या चीज मिलके बनता है। आपको एक चीज बता दें, अगर 2 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम नहीं, 2 ग्राम अगर डीएनए को अगर चाहा जाए तो 2 ग्राम डीएनए में पूरा वर्ल्ड का जितना भी चीज है, जितना भी जानकारी है, सबको समेट लपेट के रखा जा सकता है। इतना मेमोरियों से ज्यादा इन पावर का होता है। हर एक चीज को, ये जो अनुवांशिक जानकारी है उसको ये स्टोर करके रखता है। और ये जब आदमी का जो शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलकर जाइगोट बनते हैं, वहीं से ये जो पति और पत्नी का जो मिलन होता है, वहीं से ये ट्रांसफर होकर के और जाकर के महिला का गर्भ में वहां से आ जाता है और वहीं से पुत्र में ट्रांसफर होता है। इसका जड़ है, इसका मूल जड़ हमने आपको बताया। उसका बाद में देख लीजिए दोस्तों, इसकी संरचना के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहता है। तो ये जो बना हुआ रहता है ना दोस्तों, इसको पूरा देख लीजिए। इसका कच्चा माल के बारे में मैं बता रहा हूँ। डीऑक्सीराइबोज शुगर का ये रीढ़ वाला हड्डी जो होता है ना, जो मान लीजिए हम लोग खड़ा है रीढ़ पर, तो रीढ़ मान लीजिए कि है ना हड्डी, तो वो जो बना हुआ रहता है इसका हड्डी स्ट्रक्चर जो खड़ा रहता है, ये बना रहता है शुगर, फॉस्फेट और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का होता है। इसको न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, क्या है कि टाइट रखता है, इसी को टाइट कहते हैं। और इसके अंदर में जो होता है ना, ये नाइट्रोजनस के 4 प्रकार के जो उसमें होते हैं, उसका बना हुआ रहता है। एडेनिन का बना रहता है, साइटोसिन का रहता है, ग्वानिन का रहता है और थाइमिन का रहता है। तो दोस्तों यही चीज का मिल करके यही सब, ये जो नाइट्रोजन क्षार है, इन्हीं सब से मिल करके ये बना रहता है। ये मान लीजिए ये आपका जो ढांचा है ना, ये मान कर चलिए फॉस्फेट और ये क्या कहते हैं शुगर का, ये बना हुआ रहता है, ये वाला भाग। और इसके अंदर में ये जो सीढ़ी जैसा है, इसको देख लीजिए। ये जो सीढ़ी जैसा है ना, ये बना रहता है एडेनिन का, साइटोसिन का, ग्वानिन का और थाइमिन का, ये सब बना हुआ रहता है। ये ऐसे ही करके इसका संरचना रहता है। अब दोस्तों एक चीज और देख लेते हैं, ये जो एडेनिन होता है ना, ये थाइमिन से जुड़ा रहता है। मान के चलिए कि इधर हो गया आपका एडेनिन, तो इधर हो गया थाइमिन, और इसी से एडेनिन से थाइमिन जुड़ा रहता है। उसके बाद में जो ये जुड़ा रहता है ना, ये डबल बॉन्ड में जुड़ा रहता है, ये डबल बॉन्ड में इससे जुड़ा रहता है। और उसके बाद में ये साइटोसिन है, तो मान के चलिए कि साइटोसिन हो गया, तो ये किससे जुड़ेगा, ये ग्वानिन से जुड़ेगा। साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ेगा, 1 2 3, ये ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ेगा, फिर ये डबल बॉन्ड में फिर यहाँ जुड़ेगा। ऐसे ही करके सीढ़ी के जैसा ये डीएनए बना हुआ रहता है, इसका संरचना रहता है। आपने देख लिया इसमें क्या रहता है और कैसे रहता है। अब एक चीज और देख लेते हैं, यहां से जो ये सीढ़ी है ना, इसका बीच का जो दूरी होता है, इसका बीच का जो दूरी होता है, मान लीजिए कि सीढ़ी का जो बीच में गैप है, इस गैप का दूरी होता है 0.34 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर हो गया, नैनोमीटर में होता है। और यहां से और इस खंभा का दोनों तरफ का जो खंभवा है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, इसका जो ये दूरी होता है ना दोस्तों, इसका ये दूरी जो होता है 2 नैनोमीटर।
2 नैनोमीटर इसका दूरी होता है। तो ऐसे ही करके और हर एक जो इसका जो हेलिक्स होता है, एक हेलिक्स में 10 जोड़ा ऐसे करके रहता है। तो दोस्तों ये आप देखें डीएनए के बारे में, इसी को लंबा चौड़ा बना करके प्रस्तुत कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है कि आपके दिमाग में नहीं ढुकता है। आप बोलते हैं डीएनए है ऐसे है, लेकिन इसको समझ लीजिए, ये बिल्कुल ही आसान भाषा में मैंने बहुत ही शॉर्ट समय में आपको मैंने समझाया। ये जुड़ा रहता है किससे? एडेनिन जुड़ा रहता है थाइमिन से, और ये जो साइटोसिन है ये जुड़ा रहता है किससे? ये ग्वानिन से जुड़ा रहता है। तो ये फ्री बॉन्ड में ये जुड़ा रहता है साइटोसिन, और एडेनिन जो जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड में। ये आपने देख लिया। तो दोस्तों यही है और कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर में बहुत प्रकार के जीन है दोस्तों। ये जीन जो है ना, ये हम लोग का खानदानी जो अपना आता है लक्षण, वो लेकर के ये संजोया हुआ रहता है। ये जब इसको डीएनए से जब डीएनए बनता है ना, डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको रिप्लिकेशन कहते हैं। और जब डीएनए से ही आरएनए बनता है, तो जब डीएनए से आरएनए जो बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से भी प्रोटीन बनता है, तो जब आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये हमने डीएनए के बारे में आपने देखा, बिल्कुल ही संक्षेप में देखा। आप एक चीज और देख लीजिए, ये 3 और ये इधर 5 रहता है, तो फिर इधर भी 3 और इधर भी 5 के हिसाब से रहता है। ये नाइट्रोजन जो होता है ना, जो हमारा आकाश में जो हम लोग का जो वायुमंडल है, वहां पर जो नाइट्रोजन जो है ना, वहां पर नाइट्रोजन 78% है। वही नाइट्रोजन, इसका कोई रंग रूप कोई स्वाद कुछ नहीं होता है, वैसा ही उसी का क्षार से ये सब मिलके ऐसे बना रहता है। एक प्रकार का ये मेमोरी है दोस्तों, ये स्टोर करके रखता है, पूरे जानकारी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और जब ये कोशिका विभाजन होता है, तो जो एस वाला फेज में होता है ना, इंटरफेज का एस अवस्था, उसमें अपने कॉपी बना लेता है। और जब कोशिका विभाजन होता है तो एक तो जो विभाजन वाला पार्ट है उसमें चल जाता है, एक फिर बना जाता है, एक कोशिका टूट के 2 कोशिका बनता है। ये सब हमने आपको पहले बता चुके हैं। आज हमने इसको बारे में आपको डिटेल बता दिया। ये जो अंदर वाला जो होता है ना, ये सीरीज जैसा, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये अंदर में जो होता है, इसी में ये सब ऐसे करके जुड़ा रहता है। मान लीजिए इधर से एडेनिन आया तो इधर से थाइमिन आ जाएगा, इधर से साइटोसिन आया तो इधर से ग्वानिन आ जाएगा। ऐसे ही करके ये सब जुड़ा हुआ रहता है। इसी से चेक भी होता है कि खानदान में इसका बेटा किसका है। अगर वहां पर कुछ चोरी हुआ है, चोर का कहीं से खून मिल गया, या कहीं से भी मिल गया, या गला से थोड़ा सा ऐसे करके रुआ से निकाल दिया जाता है, कहीं से निकल जाता है। पूरे शरीर का एक आदमी का कोशिका जो होता है, डीएनए होता है, सेम होता है, चाहे वो शरीर के किसी भी पार्ट से ले लीजिए। आदमी के शरीर में मोटा मोटी 200 किस्म का सेल होता है, 200 किस्म का सेल होता है। और सेल तो जो होता है वो तो खरबों में होता है, वो अनगिनत होता है। तो वो जो 200 प्रकार का सेल होता है, कोई सेल है बोन सेल है जो हड्डी बनाएगा, कोई है नाखून बनाएगा, कोई दांत बनाएगा, कोई बाल बनाएगा। ऐसे करके सेल, हर एक सेल से ही निर्माण होकर शरीर बना है। और सेल के अंदर में जो ये केंद्रक है, यहीं पर ये लच्छा जैसा डोरा धागा के तरह इसमें बिखरा हुआ रहता है। और जब मेटाफेस में आता है तब जाकर के ये ऐसे दिखाई देने लगता है। और इसी के अंदर में ये डीएनए रहता है। ये हमने आपको इतना बड़ा बड़ा बना के दिखाया, इतना बड़ा बड़ा होता नहीं है, ये बहुत ही छोटा होता है। इसको आप इस आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने तो ये आपको बताया कि डीएनए के बारे में, डीएनए कैसे रहता है, कि उसका संरचना कैसा होता है और कहाँ रहता है, और आदमी में एक दूसरे में कैसे ट्रांसफर होता है। एक चीज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। और दोस्तों एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आरएनए के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो डीएनए होता है ना, इसी से आरएनए बनता है। फर्क यही होता है कि जो ऐसे होता है ना, डीएनए होता है, इसमें ई वाला चीज होता है, ये थाइमिन होता है, थाइमिन क्षण होता है। जबकि आरएनए में ये थाइमिन के जगह पर ये यूरेसिल होता है।
ये वाला होता है, यही अंतर होता है। नहीं तो एडेनिन इसमें भी है, साइटोसिन इसमें भी है, ग्वानिन इसमें भी है, लेकिन ये यूरेसिल जो है ना ये आरएनए में होता है और ये थाइमिन जो होता है ये डीएनए में होता है, ये अंतर होता है। और इसका जो हेलिक्स है ना ये सिंगल होता है, ये जो सिंगल ऐसे रहता है, इसी में ऐसे 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 करके रहता है, ये आरएनए हो गया, ये आरएनए का संरचना हो गया। अब इसका कुछ काम भी देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद हम चाहते हैं कि आपको जिंदगी में कभी भी डीएनए और आरएनए में जो अंतर है वो बिल्कुल ही समझ में आ जाए, और कभी भी इस चीज को आपको देखने की नहीं पड़े, दिक्कत नहीं हो, जरूरी मत समझने की फिर कहीं दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो देख लेते हैं, हमने तो डीएनए को बिल्कुल डिटेल में समझ लिया, अब हम लोग थोड़ा आरएनए को देख लेते हैं। ये आरएनए जो होता है ना ये डीएनए से ही बनता है, और ये जो डीएनए है ये आपका केंद्रक में होता है, मैंने बता दिया। और जो आपका ये जो कोशिका होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ डीएनए का मात्रा होता है, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा होता है लेकिन होता है, और सबसे ज्यादा यहाँ होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया, ये आपका कंसेप्ट, मैं आशा करता हूँ कि इसका जानकारी आपको क्लियर हो गया। इसका चौड़ाई भी बता दिया, इसका लंबाई भी बता दिया, कि जो स्टेप सीढ़ी वाला जो बना हुआ है, जो एडेनिन का, साइटोसिन का और ग्वानिन का और थाइमिन का बना हुआ है, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बता दिया। इतना बढ़िया से बताना सबके लिए संभव नहीं है। तो दोस्तों अब थोड़ा आरएनए के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो आरएनए है ना दोस्तों, ये आरएनए का ऐसा होता है, और डीएनए तो एक सीमित होता है, लेकिन आरएनए जो होता है ना, ये जो कोशिका का जो द्रव है ना, ये कोशिका द्रव है, इसमें भी आरएनए रहता है। और जो मैसेंजर, इसमें 3 ठो आरएनए होता है। एक आरएनए होता है एम आरएनए, वो यहाँ पर रहता है, और वो ध्यान देते रहता है कि जो हम लोग खाना खाए हैं उसमें से जो अमीनो एसिड जो निकलता है, जो बन के आता है जो विटामिन के रूप में, तो ये देखते रहता है। ये आरएनए क्या करेगा, यहाँ से एम आरएनए है, इसमें 3 प्रकार के आरएनए होता है, एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। तो एम आरएनए के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये मैसेंजर आरएनए है, ये देखते रहता है कि हम लोग जो खाना खाए हैं उस खाना से जो हम लोग को विटामिन मिला है, प्रोटीन मिला है, किस तरह का मतलब कच्चा माल आ रहा है, तो ये देख करके मैसेज करेगा किसको, एम आरएनए को। एम आरएनए मैसेज करेगा किसको, टी आरएनए को। यह क्या करेगा, अमीनो एसिड को ले जाकर के राइबोसोम तक पहुंचा देगा, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, और ये आरएनए एसिड ले जाएगा, टी जो हाँ ये ट्रांसफर आरएनए है ना, ये ले जाएगा, और ये मैसेज देगा कि आओ इस प्रकार का मटेरियल आया हुआ है, अमीनो एसिड आया हुआ है, उसको ले जा। तो ये ले जाएगा, और ले जाकर किसको देगा, आर आरएनए को, राइबोसोम आरएनए इसको कहते हैं। ये राइबोसोम को जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है, और इस प्रकार का प्रोटीन चाहिए, ये न्यूक्लियस से वहां तक सूचना जाता है मैसेंजर आरएनए के द्वारा। मैसेंजर आरएनए खबर देता है, इसको कहता है जो ट्रांसपोर्ट वाला है उसको टी आरएनए को, और टी आरएनए उस मटेरियल को ले जाकर के आर आरएनए को दे देता है, और आर आरएनए राइबोसोम के साथ में मिल करके जिस तरह का प्रोटीन की आवश्यकता है उस तरह का प्रोटीन तैयार करता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर आरएनए का, ये हो गया डीएनए का। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, उस पर मत जाइएगा, जो डिटेल समझा रहे हैं उस पर जाइएगा। आरएनए 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, और ये जो डीएनए है उसको आपने देख लिया। तो दोस्तों ऐसा ऐसा छोटा छोटा वीडियो में मोटा मोटा जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा चैनल हुनर वाला नाम से है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा खराब लगा है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, मगर दोस्तों में अपना एक बार शेयर जरूर करिएगा अगर अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।